हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति थी और मकर संक्रांति के दिन ही 77 साल बाद ऐसा अद्भुत योग बना हुआ था। उसी दिन रवि योग और वरियान योग दोनों ही थे। एक दूसरी बात, मकर संक्रांति 5 साल बाद सोमवार के दिन पड़ रही थी। तीसरी बात, लोहड़ी के दिन 14 तारीख को विनायक चतुर्थी भी थी। अर्थात शास्त्र कहता है मकर संक्रांति वैसे ही शुभ है, वैसे ही शुभ है। देवताओं का दिन होता है उत्तरायण। मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तो देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। और जो भी पूजा पाठ, हवन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि होता है, उसके हवि लेने के लिए, उसके जो ग्रहण करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए वो माना जाता है कि उसी मकर संक्रांति पे ही जो है वो साक्षात देवता धरती पर आते हैं। यानी कि आप जो भी चढ़ाते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, वो साक्षात देवताओं को अर्पित हो जाता है। लेकिन उसी में एक और बात कहते हैं कि जो इतने सालों बाद ये घटित हो रहा है कि चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के बाद मकर संक्रांति शुरू हो रही है। अर्थात ये अद्भुत संयोग है कि वरियान योग, रवि योग, चतुर्थी, यानी कि कोई भी शुभ कार्य हमारे वैदिक संस्कृति में, सनातन धर्म में गणेश जी के नाम लिए बिना तो शुभारंभ होता नहीं है। वो जो मकर संक्रांति की शुरुआत है वो गणेश चतुर्थी के बाद हो रही है। ये अद्भुत समय है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है और बहुत राशि वालों के लिए बहुत कुछ होने वाला है, तो मैंने सोचा एक वीडियो इसी पर बनाया जाए। पूरा सुनिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो अगर अच्छा लगे आपको वीडियो, यानी कि आप जो मैं फलादेश करूंगा तो वो अगर आपको सच्चाई के करीब नजर आती है और कुछ बातें भी बताऊंगा कि घटनाएं बताऊंगा, तो वो आप रिलेट करते हैं मेरे वीडियो से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या फिर 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। वृषभ राशि। अब वृषभ राशि वाले सबसे ज्यादा अगर परेशान रहे हैं 2023 में, तो वो फाइनेंशियली सबसे ज्यादा परेशान रहे। हर काम अधूरा अटका है, लटका है, भटका है। उसके बाद हर काम जो है ना विलंब से हुआ है, अगर हुआ भी है तो या तो नहीं हुआ है। अब पैसे के मामले में आप बहुत ज्यादा पीड़ित रहे हैं। ये बात वृषभ राशि वालों को बहुत अच्छे से पता है। प्रमोशन को लेकर के दिक्कतें थी, जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, तो वहीं पर जॉब चेंज करने की सोच से जॉब चेंज भी नहीं हो पा रही थी। बिजनेस को लेकर के आपकी दुकान तक तो ग्राहक आ रहे थे, लेकिन आपके दुकान से ग्राहक नाखुश होकर के जा रहे थे, या फिर दुकान तो, ग्राहक तो आ रहे थे लेकिन चल नहीं रही थी दुकान आपकी। या चाहे आप छोटी सी दुकान रखते हो, चाहे आप जो है बड़ा बड़ा शोरूम रखते हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, रियल एस्टेट का काम करते हो, या फिर आप किसी अन्य कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट में काम करते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हो, कुछ भी आप करते हो, तो ये स्थिति थी आपकी। लेकिन अब जो स्थिति आ रही है ना, वो शानदार है। वो शानदार क्यों है मकर संक्रांति के बाद? वो इसलिए है क्योंकि मकर संक्रांति होते ही, संक्रांति से पहले सूर्य कहाँ था? अष्टम में था। अष्टम का सूर्य खराब होता है, आपके मनोबल को डाउन करता है, आपके आत्मबल को डाउन करता है, आपके अधिकार क्षेत्रों को सिमट कर रख देता है, आप में अनावश्यक गुस्सा भर देता है। लेकिन अब जैसे ही मकर संक्रांति हुई, उसके बाद सूर्य नवमस्त हो जाएंगे। नवमस्त सूर्य भाग्य को मजबूत करते हैं, भाग्य अच्छा कर देंगे। अब आपको गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, घर लेने की सोच रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, या फिर बेचने की सोच रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। अभी तक इष्ट मित्र, नाते, रिश्तेदार इत्यादि आपका साथ नहीं दे रहे थे, सगे संबंधी आपका साथ नहीं दे रहे थे, तो वो अब आपका साथ देने लगेंगे। माताजी की तबीयत खराब रही होगी तो माताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी। या फिर जो है कहीं कोई विवाद में फंसे हो, आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हो, तो वो कोर्ट कचहरी के मामले से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। या फिर किसी शासन प्रशासन से आपको अच्छा सहयोग न मिला हो, कोई शासकीय काम अटका हुआ है, आप कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन
फाइल फंस गई है। अब फाइल फंस तो गई, लेकिन काफी महीनों से उसमें सफलता मिल नहीं रही थी, तो अब जो है वो सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य, अधिकारी वर्ग हो, शासन प्रशासन इत्यादि से आपको, अपने से बड़े से या बॉस से आपको सहयोग मिल रहा है, उनकी प्रशंसा आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है सूर्य उत्तरायण होने के बाद। इसके बाद जाकर के देख लीजिए, फिर दशम में आएगा सूर्य। ये 3 महीने में ये 3 राशि को भोगेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। अप्रैल के बाद जाकर के मेष राशि में फिर उच्च के हो जाएंगे। यानी कि अब जो 3, 4, 6 महीने हैं आपके लिए, ये मकर संक्रांति के बाद शानदार रहने जा रहे हैं। चाहे आप बिजनेस करते हो, बिजनेसमैन के लिए अभी तक जो काम नहीं बन पा रहा था, जो मैंने जैसे पहले कहा आपसे ना कि ग्राहक तो आ रहे थे लेकिन बात बन नहीं रही थी, वो बनने शुरू होगी। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा था, स्टार्टअप शुरू करेंगे आप कोई काम। पार्टनरशिप से बात बन नहीं रही थी, पार्टनरशिप से अब आपकी बात बनेगी। ये सारी चीजें होंगी। विवाह के लिए भी रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं, विवाह का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। हाँ, कुछ बातें मैं जरूर आपसे बोलूंगा यहाँ पर कि देखिए, आपकी कुंडली में अगर मान के चलिए कि चतुर्थेश सूर्य ही अगर नीच का हो, त्रिकस्थ हो, लग्न कुंडली में, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी लग्न कुंडली बनी होगी, उसमें अगर ऑलरेडी खराब स्थिति में हो, दिग्बल में, काल बल में, चेष्टा बल में, दृग्बल में, नैसर्गिक बल में कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में जो मैं फलादेश कर रहा हूं, हो सकता है कि वहां पर सटीक न बैठे, या हो सकता है कि आपकी लग्न कुंडली में ही अगर वो दशमांश में, लग्न कुंडली में दशमांश में जाकर के जो है वो त्रिकस्थ हो गया हो, कमजोर हो गया हो, नवांश में कमजोर हो गया हो, या फिर होरा में ठीक नहीं है, दृष्टांश में ठीक नहीं है, चतुर्थांश में ठीक नहीं है, त्रिंशांश में ठीक नहीं है, ऐसी अगर स्थिति में सूर्य खराब है या फिर शनि खराब है, तो शनि मृतावस्था का है, सूर्य भी मृतावस्था का है, तो मृतावस्था के ग्रहों को तो संजीवनी भी काम नहीं करता है। तो ये तो ग्रहों का गोचर है, थोड़ा बहुत हल्का सा आप जो फलादिश कर रहा हूं वो हो सकता है सटीक ना बैठे यहाँ पर, अन्यथा अगर थोड़ा बहुत भी ठीक है तो सटीक जरूर बैठेगा, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। अगर आप किसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, शनि कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में आप शनि की उपासना करना बिल्कुल भी ना भूलें। रोज सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। अगर घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपका सोसाइटी में सम्मान नहीं हो पा रहा है, परिवार में उतना सम्मान नहीं हो पा रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में आपका उतना सम्मान नहीं हो पा रहा है, आपका आत्मबल आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य को अर्घ्य देना बिल्कुल भी ना भूलें आप, ये जरूर निवेदन है। बाकी अगर आप डिटेल में कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए उनसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मुझसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, ये भी है। तो नहीं तो फिर सूर्य को अर्घ्य देना तो बिल्कुल भी आप मत भूलिए, ये मेरा निवेदन है। तो इसके साथ साथ में व्यापारी वर्ग के लिए ठीक है, विवाह इत्यादि के लिए भी ठीक दिखाई दे रहा है, भाग्य आपका साथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जाकर के जो व्यक्ति विदेश में रहते हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो वहाँ संघर्ष जो कर रही हैं, उनके लिए भी शुभ समय शुरू हो रहा है। ये जो स्थितियां हैं, ये अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, अर्थात भाग्योदय हो रहा है, शुभ समय शुरू हो रहा है। जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है, इसी मकर संक्रांति का तो इंतजार था, इसी घड़ी का तो इंतजार था। सच है, ये घड़ी आपके लिए है, शुभ समय है, मेहनत कीजिए और आचार विचार से सही रहिए, शुभ होगा, मंगल होगा। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे, ऐसी मेरी कामना। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।